अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक इंटरेस्टिंग और यूनिक टॉपिक पर बात करेंगे, जो है क्या इस्लाम में डायनासोर का जिक्र मिलता है। ये एक ऐसा सवाल है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सवाल अक्सर उठता है, खासकर जब हम साइंस और इस्लाम के ताल्लुक को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कुरान और हदीस की रोशनी में और इस्लामिक दीगर बुक्स की रोशनी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कुरान हर मखलूक की असल को स्पेशली मेंशन नहीं करता। मतलब कुरान में जो मखलूकात का जिक्र है या दुनिया की जो अदर मखलूकात है, कुरान उसके बारे में इन डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं देता, लेकिन अल्लाह की कुदरत और तख्लीक के कानूनों का जिक्र बार बार करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ज़मीन पर चलने वाले हर किस्म के जानवर और परिंदे सब तुम्हारी मिसाल है। यह आयत सूरह अल-अनम की है। यहाँ हमें मालूम होता है कि ज़मीन पर चलने वाली हर मखलूक, चाहे वो जिंदा हो या मर चुकी हो, अल्लाह की तख्लीक का एक हिस्सा है। डायनासोर्स भी अल्लाह की एक मखलूक थे, जो एक टाइम में जिंदा थे और अल्लाह ताला ने उन्हें किसी जरिए से दुनिया से ख़त्म कर दिया। डायनासोर्स का ज़माना साइंस के मुताबिक करोड़ों साल पहले था, जब इंसानी ज़िंदगी का कोई असर नहीं था। कुरान अल्लाह के वक्त और उसके इरादे की बात करता है, और हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर है। ये कुरान की आयत है। अल्लाह ताला ने हर मखलूक के लिए एक वक्त रखा है। डायनासोर्स का आना और फिर उनका ख़त्म होना, ये भी इसी डिवाइन का एक प्लान है। साइंस कहता है कि एक एस्टेरॉइड की वजह से डायनासोर्स का खात्मा हुआ, और इस्लाम के मुताबिक ये अल्लाह की कुदरत का एक निज़ाम है जो हर चीज़ को चलाता है। साइंस के मुताबिक फॉसिल्स हमें ये दिखाते हैं कि डायनासोर्स करोड़ों साल पहले दुनिया में रहते थे। इस्लाम और साइंस एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को समझने का जरिया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो ही है जो पहले पैदा करता है, फिर उसको दोबारा पैदा करेगा, और ये उसके लिए आसान है। यह आयत सूरह रूम की है। डायनासोर्स का ख़त्म होना और उनका हिस्सा फॉसिल्स की सूरत में मिलना हमें अल्लाह की कुदरत की याद दिलाता है। आज का मॉडर्न साइंस सिर्फ अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को डिकोड कर रहा है। अब सवाल उठता है कि हदीस में डायनासोर्स का जिक्र मिलता है। जवाब है, हदीस में डायनासोर्स का कोई स्पेशली जिक्र नहीं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में अल्लाह की मुख्तलिफ मखलूक़ात का बयान ज़रूर मिलता है। जैसे एक हदीस में आता है, अल्लाह ने ज़मीन को उस वक्त बनाया जब कुछ भी नहीं था। यह हदीस सही मुस्लिम की है। इस्लामिक स्कॉलर्स जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक इस टॉपिक पर ये कहते हैं कि कुरान और हदीस का फोकस इंसानी हिदायत पर है, ना कि हर मखलूक की तफसीलात पर। डायनासोर्स का होना इस्लाम के खिलाफ नहीं, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत की एक मिसाल है। अब सवाल ये उठता है कि अगर डायनासोर्स भी अल्लाह की मखलूक थे, तो वो ख़त्म क्यों हो गए? साइंस के मुताबिक डायनासोर्स तकरीबन 66 मिलियन साल पहले ख़त्म हो गए, जो एक एस्टेरॉइड के अर्थ से टकराने का नतीजा था। जब ये एस्टेरॉइड ज़मीन से टकराया, तो इसने दुनिया का इकोसिस्टम ही बदल दिया। इस्लाम के मुताबिक हर मखलूक का एक वक्त मुकर्रर है। अल्लाह फरमाते हैं, हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर है, और जब उसका वक्त आ जाता है तो ना वो आगे बढ़ सकती है और ना पीछे। ये आयत सूरह अल-आराफ की है। डायनासोर्स का खात्मा भी अल्लाह की हिकमत का निज़ाम का हिस्सा था। शायद वो एक नए दौर के लिए जगह बनाने का जरिया थे, जिस दौर में इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ होना था। ये हमें याद दिलाता है कि हर चीज़ का इरादा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। आज हमें जो फॉसिल्स मिलते हैं, वो एक तरीके से डायनासोर्स का वजूद का सबूत है।
فوزیل ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کتنی پرانی ہے اور کیسے مخلوقات اس دور میں پائے جاتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی قدرت پر غور کرو۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کیسے پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ بناتا ہے؟ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ ڈائناسورس کے فوسل ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ہر مخلوق ایک وقت کے لیے پیدا ہوتی ہے اور پھر اللہ کے ارادے کے مطابق ختم ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور سائنس ایک دوسرے کے خلاف ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ اسلام سائنس کے ضروری پرنسپل کا انکار نہیں کرتا بلکہ اسے انڈورس کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ بار بار انسانوں کو تسبیح اور تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ جو لوگ خدائی نشانیوں پر غور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، رب بنا تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا۔ ڈائناسورس کی ڈسکوری اور ان کی اسٹڈی کرنا بھی اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا ہے۔ سائنس صرف یہ سمجھنے کا ذریعہ ہے کہ اللہ کا سسٹم کتنا آرگنائزڈ ہے۔ ایک سوال جو لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈائناسورس کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ قرآن اور حدیث کے مطابق قیامت کے دن ہر انسان اور ہر مخلوق اللہ کے سامنے حاضر کی جائیں گی، لیکن ہر مخلوق کا حصہ لینا یا نہ لینا اللہ کی مرضی ہے۔ ڈائناسورس کا قیامت کے دن اٹھنا یا نہ اٹھنا مقصد پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ انسانی ہدایت کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے، لیکن اللہ کی قدرت کا ایک نشان ضرور ہے۔ دوستو، آج کے اس ٹاپک کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام اور سائنس ایک دوسرے کے مخالف نہیں۔ ڈائناسورس کا قرآن میں اسپیشلی کوئی ذکر نہیں، لیکن قرآن اللہ کی قدرت اور مخلوق کے بنانے کا بیان کرتا ہے۔ ڈائناسورس کا وجود ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کا ہر حصہ پرپسفل ہے۔ وہ چیزیں جو ہمارے لیے پرانی یا irrelevant لگتی ہے، اصل میں اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ یہ آیت سورہ مریم کی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کی قدرت پر اور زیادہ غور کریں اور اپنے دین اور دنیا کے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے چہیتوں تک شیئر کر دیجیے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔